कहते हैं कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, गिर भी गए तो क्या हुआ, दोबारा उठकर चलने वालों को सीए कहते हैं और लड़खड़ा कर चलने वालों को आईएएस कहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। सीए वर्सेस आईएएस, दो ऐसे एक्सट्रीम करियर्स जिनमें अगर आप एक बार चले गए और अगर बाहर नहीं निकले तो जिंदगी निकल जाती है इन दोनों करियर्स में। सीए में भी आप अंदर घुसते चले जाते हो, एक ऐसा फनल है, उस फनल में जाते चले जाते हो, ऐसे ही सेम आईएएस है। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि किस करियर में हमें एंटर करना है और अगर करना भी है तो कितने टाइम में बाहर निकलना है, राइट। ये हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। इन टोटल कितनी 82 वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी। 4 करियर्स हैं, सीए, बीकॉम, सीएफए और बीबीए को हमने डिफरेंट करियर्स से कंपेयर किया है। जो भी वीडियो आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट है वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीए वर्सेस आईएएस वेबसाइट है ICAI.org। पूरे वर्ल्ड में इकलौती वेबसाइट जहां से आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में इकलौती वेबसाइट जहां से आप आईएएस का फॉर्म फिल कर सकते हो, सिलेबस अथॉरिटेटिव तरीके से चेकआउट कर सकते हो, upsc.gov.in। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। एस्पिरेशनल करियर्स हैं दोनों। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट यहाँ पर भी एक है ICAI और यहाँ पर भी एक है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कोर्स का स्टेटस इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री। अगर आपने सीए कंप्लीट कर लिया, आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली। आईएएस तो एक कंपटीशन की तरह है, आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, उसके बाद आप इसको क्लियर करते हो। कोई ये डिग्री की तरह नहीं देखा जाता, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 इन एनी स्ट्रीम। सीए फाउंडेशन में आपको अपीयर होना है, अगर पास हो गए फिर आप इंटरमीडिएट में जाओगे, फिर फाइनल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में चलेगा। मतलब आईएएस ऐसा करियर है, आओ दिखाओ तुम क्या हो, ठीक है जी। एज क्राइटेरिया यहाँ पर है, ये रहा, हर कैटेगरी के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल के लिए है 6, ओबीसी के लिए है 9, SC/ST के लिए है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, जब तक है जान लगे रहो। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट सीए का है लेस देन 50,000, 50,000 रुपये से भी कम में आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर इसमें कोचिंग भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 1 लाख की आपकी कोचिंग हो गई। आईएएस का फॉर्म है 300 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी मेल्स। हर फीमेल के लिए फीस एग्जेम्प्ट है। क्या फीस एग्जेम्प्ट है? कोचिंग अगर इंक्लूड करें ऑनलाइन लेवल में, आजकल जो कोचिंग चल रही है वो चल रही है 20,000 रुपीज़ पर ईयर की, ठीक है। तो अगर आप 2 ईयर्स की भी कोचिंग लेते हो, 3 ईयर्स की भी कोचिंग लेते हो तो लगभग 60,000 रुपीज़ आपकी कोचिंग फीस हो जाएगी, मैक्स है ये। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स। पहला आएगा फाउंडेशन लाइफ में सीए में, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप आएगी, फिर सीए फाइनल आएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप 4.5 ईयर्स में कंप्लीट कर सकते हो अगर बिल्कुल फोकस्ड हो। यहाँ पर 1.5 ईयर्स लगते हैं। पहले होता है आपका प्रीलिम्स एग्जाम, उसके विदिन 6 to 9 मंथ्स, ज़्यादातर 6 मंथ्स में हो जाता है आपका मेंस एग्जाम, उसके विदिन 6 to 9 मंथ्स आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस में 1 से 1.5 साल लगता है अगर एक बार करते हो, ठीक है। एवरेज टाइम यहाँ पर है 6 to 7 ईयर्स। थोड़ा बहुत ज़िंदगी में डिमोटिवेशन आ गया, मन नहीं कर रहा किसी दिन पढ़ने का और ऐसे दिन ज़्यादा आ रहे हैं लाइफ में, तो सीए बनने में 6 to 7 ईयर्स लग जाते हैं। आईएएस में मिनिमम 3 to 4 ईयर्स का डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए। किसी भी एस्पायरिंग आईएएस ऑफिसर का अगर आप इंटरव्यू देखोगे, उसका पढ़ाई का जो लेवल है वो 12 to 14 आवर्स का है। तो एकदम से तो नहीं बना होगा, धीरे धीरे बनता है। तो जब वो धीरे धीरे बनता है तो आपको थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, ओके। लेवल्स ऑफ द कोर्स यहाँ पर है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहाँ पर है प्री, मेंस और इंटरव्यू। नंबर ऑफ पेपर्स यहाँ पर हो गए 20, ठीक है जी। फाउंडेशन में है 4, ये जो दोनों पेपर हैं डिस्क्रिप्टिव हैं, 3-3 घंटे के खाते पीते घर के एग्जाम। ये जो दोनों पेपर है ये है ऑब्जेक्टिव, जहां पर ऑब्जेक्टिव आ गया वहां पर आ गया नेगेटिव मार्किंग। फिर इंटरमीडिएट के 8 पेपर्स आ गए। जैसे ही आपने अपना फाउंडेशन क्लियर किया, इंटरमीडिएट के 8 पेपर्स और फिर फाइनल के 8 पेपर्स। फाइनल का जो 6th पेपर है उसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना और वो कहलाया जाएगा आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये जितने भी पेपर्स हैं इनमें 30% MCQ और 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया सीए का होता है, अगर आप 400 मार्क्स का ग्रुप दे रहे हो तो मिनिमम 200 लाना है, और 200 ऐसे लाने हैं कि 4 सब्जेक्ट में 40 आने चाहिए। हर सब्जेक्ट में 40% मिनिमम और ओवरऑल 50%। डन होगी बात।
चलो जी, नंबर ऑफ पेपर्स अब आते हैं किसमें, आईएएस में। पहले तो है सीसैट और जनरल स्टडीज। सीसैट बोले तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल स्टडीज, ये आपको पहले क्रैक करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी 0.33, ठीक है जी, ये आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आएंगे मेंस में। मेंस में है टोटल 9 पेपर, क्लियर रहना। ये जो दोनों पेपर हैं ए और बी, एक तो इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश, ये है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब इनके ना मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ तैयारी करनी है और इतना लाना है कि आप इनमें पास हो जाओ। क्वालिफाइंग नेचर के हैं, अगर आप 80 मार्क्स लिया इनमें तो भी ठीक है, 33 लिया है तो भी ठीक है, क्वालिफाइंग, ये क्वालिफाई हो गए भैया, ठीक है जी। फिर आ गए आपकी लाइफ में ये 7 पेपर, ठीक है। इसमें एक तो हो गया एस्से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गए आपके GS1, GS2, GS3, GS4। हर GS में डिफरेंट आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं 2 आपके ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स की चॉइस है कि भाई ठीक है, हमारे पास ना कॉमर्स था, हमारे पास ना साइंस था, हमारे पास मेडिकल था, हमारे पास आर्ट्स था, तो आपको वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पूल मिलेगा और जो भी आपका मन करेगा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। अच्छा, एक वीडियो है हाउ कॉमर्स स्टूडेंट कैन बिकम IAS, उसका लिंक आपको आई बटन में मिलेगा, उसमें भी इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जितने भी ये 9 पेपर्स हैं ये सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट के हैं, अच्छे से आपको लिख कर मेहनत करनी है। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू राउंड, जिसमें 360 डिग्री असेसमेंट होगा आपकी पर्सनैलिटी का, मेंटल टफनेस का और डिसीजन मेकिंग स्किल्स का। आपको ऐसी सिचुएशंस में रखा जाएगा कि आपका थोड़ा सा माइंड ना मतलब ऐसा हो जाएगा, यार अब क्या आंसर दूं। लगभग 1000 मॉक इंटरव्यूज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, 40 to 45 मिनट्स उनका ड्यूरेशन होता है। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक 500-600 तक आप उनको चेक करो और आपको समझ आएगा कि मुझे किस हिसाब से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया होता है 33% हर एग्जाम में, मेरे साथ बोल देंगे कितना, प्री एग्जाम में 33% और जनरली 45 to 50% आपको चाहिए ही चाहिए। डिफिकल्टी लेवल, CA है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, एंट्रेंस एग्जाम है टफ, 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई चाहिए आपको CA में। यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है वो CA से तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अगर CA है 10 तो IAS है 100, बस इतना डिफिकल्ट है, ठीक है। एवरेज स्टडी टाइम 12 to 14 आवर्स और ये मिनिमम है। अगर आपका मेंटल लेवल ऐसा है कि आपको इतना ज़्यादा एक बार में याद नहीं होता तो आपको फिर थोड़ा सा 1 to 2 आवर्स की पढ़ाई भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, 15 to 16 आवर्स लगेंगे कभी कभी, ठीक है जी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली IAS बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से पहला कोर्स अभी तक आया, ठीक है जी। पासिंग परसेंटेज CA में है 6%, अगर 100 स्टूडेंट्स गए बाहर निकलेंगे 694 बीच में हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 0.2%, ओए मेरे साथ बोल दो कितना, 0.2% पासिंग परसेंटेज है। देखो एक गेम खेलते हैं, 20,000 लोगों ने ना IAS का पेपर दिया, ठीक है, इंटू 0.2 परसेंटेज निकालनी है, पॉइंट हटाएंगे, बचपन में सिखाया था 0 आ जाएगा, यहाँ से ये कटा, बताओ कितने हो गए 40। 20,000 बच्चों में से 40 स्टूडेंट्स पास होंगे 0.2% के अकॉर्डिंग। भैया ये जो बचे हुए 19,960 स्टूडेंट्स हैं सब हवा में, सब इधर उधर हैं, सिर्फ ये ही सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। हार्ड रियलिटी है तो है, पेपर का फॉर्मेट ही ऐसा है। इनको कहते हैं फनल पेपर्स, बच्चे ज़्यादा आएंगे लेकिन नीचे जाएंगे थोड़े से ही, ठीक है जी। आप ये थोड़ा सा ग्राफ भी चेक कर सकते हो, थोड़ा सा क्या मतलब यार पूरा ही चेक कर लेना पूरा ही ग्राफ चेक कर लेना। 18, 19, 20, 21, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स थे, उनमें से कितने का फिर प्री मेंस वगैरह वगैरह में सिलेक्शन हुआ। तो एंड में जो आप देखोगे जो रजिस्टर हुए 729, 829, 761 और 685, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं। प्लेसमेंट CA में है 30 to 35%, अगर 100 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है उनमें से 35% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है। कहाँ से? ICAI इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स और कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर करेंगी, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाएगा। यहाँ पर पासिंग द एग्जाम इटसेल्फ प्रोवाइड्स द जॉब, मतलब आपने 0.2% में तो यार आप पास हो रहे हो, इसके बाद भी क्या आपको गारंटी चाहिए जॉब की, और क्या जान लोगे, जैसे ही पेपर क्लियर हुआ ऑटोमेटिकली आपकी जॉब फिक्स हो गई। सैलरी होती है 56,100 और ये यहाँ तक जा सकती है। अरे यार क्या चाहिए और लाइफ में, आपको घर मिलता है, जो भी आप खर्चा करते हो वो सब आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, तो ये सैलरी भी सेव ही रहती है,
ठीक है जी। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, सीए में हाईएस्ट है 40 लाख पर एनम, एवरेज है 4 to 5। 2021 का आप डेटा यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर इनका बता ही दिया आपको, राइट। टॉप कॉर्पोरेट्स, बिग 4, EY, डेलॉइट, PwC, KPMG, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही वर्क करते हो। IAS थोड़ा सा जब आप बात करते हो ना आसपास, जैसे बचपन में हमारा IAS से इंटरेक्शन क्या था, हमारा था कि भाई बहुत बारिश हो रही है तो IAS के ऑर्डर आते थे, DM के ऑर्डर आते थे कि आज ना छुट्टी है, तो हंगामे मस्त होते कि भाई ठीक है DM को ऑर्डर आया तो छुट्टी है भाई, बारिश हो रही है। तो वो हमारा पहला एनकाउंटर था, राइट। तो वहाँ से स्टार्ट होता है और लेवल ये इंक्रीज होता रहता है। पॉलिसी मेकिंग वगैरह डिफिकल्ट वर्क में भी जाते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, सीए कंप्लीट करने के बाद बच्चा MBA फाइनेंस कर सकता है, PhD कर सकता है, या फिर और भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ACCA, CFA, USCMA, इन सब में भी जा सकता है। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। भाई किसी बंदे में कैलिबर है तो वो उनको MBA फाइनेंस करती है, ठीक है भाई, ठीक है आप MBA करने जाओ अपना सो एंड सो यूनिवर्सिटी से, वहाँ से पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा सीख कराओ और फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। डन। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, CFO और COO लेवल तक CS जा सकते हैं आफ्टर 15 to 20 ईयर्स ऑफ वर्क एक्स। यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे जैसे ग्रोथ होनी है वैसे ही होगी। अनसुनी बातें, एवरेज एज ऑफ मैरिज CA की है 26 to 30। अगर CA कंप्लीट नहीं हो पाया देन तो भैया भगवान मालिक है। और यहाँ पर एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या रहता है भैया, IAS में एवरेज एज ऑफ मैरिज क्या रहता है, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, स्वयंवर दामाद जी अंगना में पधारे, ये चलता है। अगर IAS क्लियर हो गया, स्वयंवर कराते हैं घर वाले, ठीक है। ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता लेकिन हाँ स्वयंवर आपका होता है, ठीक है। अगर IAS क्लियर नहीं हुआ फिर तो भाई भगवान मालिक है, ठीक है। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, CA की रिस्पेक्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन IAS की हद से ज़्यादा होती है। IAS तो मतलब यहाँ अगर 10 है यहाँ पर भी 100 है, 10x रिस्पेक्ट, ठीक है जी। फ्रीलांस वर्क, ओन प्रैक्टिस, कंसल्टेंसी, टीचिंग, यहाँ पर आप फ्रीलांस कुछ भी नहीं कर सकते, IAS को अलाउड नहीं है, ठीक है। आप फ्री में कर सकते हैं लेकिन मॉनेटरी गेन्स के लिए नहीं कर सकते। कोर्स लाइफ, प्रेशर रहेगा स्टडीज़ का CA में, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हुआ गुस्सा आएगा। सोशल मीडिया, फंक्शंस, पार्टीज थोड़ा सा अवॉइड करनी पड़ेंगी। लंबे टाइम तक कोचिंग होगी, जो भी थोड़ा बहुत फन आएगा वो आर्टिकलशिप में आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी स्टडी ही रहेगी और आपको सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। CA तो थोड़ा बहुत सांस ले भी सकते हैं, IAS एस्पिरेंट्स तो कुछ भी सांस नहीं ले सकते। बहुत ही डेडिकेटेड प्रोसेस है। अगर इस जर्नी में जाना है, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, अपने आप से कॉन्शियसली शीशे में बात करना कि बेटा तैयार है तू, तब जाना। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड, ठीक है। मतलब जैसे हम ना नया नया जब आप थोड़ा सा इनकम स्टार्ट करोगे तो आप ना खर्चे ज़्यादा करोगे, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फ़ोन आ रहे हैं, ड्रेसेस आ रही हैं, शूज़ आ रहे हैं महंगे महंगे। फिर मम्मी पापा आपको बैठाएंगे, बेटा सुन इधर आ, ऐसे नहीं चलती लाइफ, ये ऐसे सेविंग करो। लाइफ में जब थोड़ा बहुत जब दिक्कत आएगी तब आप क्या करोगे, वो आपको क्लैरिटी देते हैं, समझाते हैं। ऐसी सेम केस में CA है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो गई, ही हा हू सब कुछ आ रहा है, ज़रूर टनाटन, CA आएगा, मुन्ना इधर आ, यहाँ पे बैठ, इससे ज़्यादा का जहाँ भी पेमेंट करोगे TDS डिडक्ट होगा। अगर आपने इससे ज़्यादा का यहाँ पर खर्चा दिखाया तो आपको टैक्स इतना देना पड़ेगा, तब जाके एहसास होता है अच्छा भाई सब चीज़ें कंट्रोल में करनी पड़ेंगी। तो ये काम होता है CA का। सब्जेक्ट्स में आप ये सब कुछ स्टडी करते हो कि कैसे सामने वाले को समझना है, राइट। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो बड़े बड़े टीम्स में वर्क करोगे, इंडिविजुअली वर्क करोगे अगर छोटी फर्म्स हैं। यहाँ पर है लैंग्वेज, जनरल स्टडी, डिटेल्ड सिलेबस ऑफ इलेक्टिव, सब कुछ आप स्टडी करते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फ्रीडम स्ट्रगल्स, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, एनालिटिकल, डिसीजन मेकिंग, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, और बहुत सारा पढ़ाई आपको यहाँ पर करना पड़ता है। एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इतना सारा सिलेबस है ना कि हम एक उसको एग्जाम्पल में समराइज नहीं कर सकते। CA का तो हो जाता है इजीली, और भी करियर्स का हो जाता है, IAS का इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वर्क ओरिएंटेशन, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। जैसे पुलिस होती है ना, वो चोर को पकड़ लेती है और आगे वो चोर कुछ गड़बड़ ना करे वो भी ध्यान रखती है। सेम केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर चीज़ की क्लैरिटी रखते हैं। अगर कोई ऑफिस में कुछ गड़बड़ कर रहा है उसको भी पकड़ लेते हैं और फ्यूचर में कोई गड़बड़ ना करे उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वर्क ओरिएंटेशन है। पहले थे सब्जेक्ट, आपने क्या पढ़ा, अब आ गया वर्क ओरिएंटेशन, अब आप क्या करोगे। यहाँ पर आप पब्लिक सर्विस करोगे और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान रखोगे।
जैसे किंग एंड क्वीन होते हैं ना, वैसे ही आपका थोड़ा सा लेवल होता है, राइट। थोड़ा शो ऑफ एग्जांपल है, लेकिन यू आर द पार्ट ऑफ द शो ऑफ, राइट। मैनेजिंग अ डिस्ट्रिक्ट से लेके कैबिनेट से लेके सेक्रेटेरिएट तक सब कुछ आईएएस ऑफिसर्स देश का काम काज संभालते हैं। वेरी सिंपल। अगर आईएएस नहीं होंगे तो इकोनॉमी थोड़ी सी हिलेगी, राइट। कॉमन ट्रेड्स। एप्टीट्यूड क्या होता है सीए एस्पिरेंट का? डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स के टीचर होते हैं ना, इतना कुछ आपने सामने किया है कॉपी में, 25 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके गए हो, लेकिन 24th क्वेश्चन की जो 4th लाइन है उसमें आपने एग्जाम्पल में प्लस की जगह माइनस लगा दिया, उनका ध्यान उसी पे जाएगा। डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो आपका होता है जब इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आईएएस में कॉग्निटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। क्या? कॉग्निटिव एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हिसाब रखते हो, ठीक है, कि भाई ठीक है ये सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, इसका मुझे इंटू 10 1000 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है। 10 सब्जेक्ट्स हैं तो 10,000 आवर्स हो गए, इस हिसाब से मेंटेन करूंगा। और एक आपकी एबिलिटी बोलती है कि ठीक है यार 3 to 4 आवर्स में मैं इसको पैक कर दूंगा, फिर ठीक है यार 7 to 8 आवर्स में मैं इस चीज़ को, मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो अपने बारे में। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं हो, जैसे हम करते हैं ना बचपन में कि भाई 5 घंटे पढ़े और उसमें 2 घंटे का काम हुआ, सोचा था कि 10 घंटे का काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। कॉग्निटिव पावर आपकी बहुत तेज़ होती है, आपको पता होता है जेन्युइन तरीके से आप क्या कितना क्यों कर सकते हो। पर्सनैलिटी सीए स्टूडेंट की मोस्टली इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट मिलेंगे, इंटेग्रिटी होगी और ट्रस्टवर्दी होंगे। इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्ट, जैसे रणबीर कपूर है ना बर्फी मूवी में, बस वैसे ही अपनी धुन में मग्न, घूमना फिरना, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं, अपने आप खुश रहना, वैसे ही होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अगर आपका वो नेचर नहीं है, आपको लोग चाहिए मस्ती करने के लिए, आपको लोग चाहिए अपने आप को गुड फील कराने के लिए, देन आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है इस करियर पे। यहाँ पर इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग, लॉजिकल, कीन ऑब्जर्वर, मेटिकुलस। भैया कैसे? एस जयशंकर सर हैं, ठीक है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। आप अगर इनके इंटरव्यूज़ देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कैसा होना पड़ता है, कैसे आंसर देना होता है, कितने नुआंसेस के साथ बात करनी होती है, ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी पर्सनैलिटी है तब आप आईएएस बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो। इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट इन मनी मैटर। जैसे प्लैनेट स्टडी है ना, प्लैनेट स्टडी का इंटरेस्ट है करियर काउंसलिंग में। जब तक हम बच्चे का एक करियर फिगर आउट नहीं कर लेते, उससे रिलेटेड एक कॉलेज फिगर आउट नहीं कर लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठते, लगे रहते हैं बच्चे के साथ। बस जैसे प्लैनेट स्टडी का करियर काउंसलिंग में इंटरेस्ट है, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैसे में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हर चीज़ में इनको पैसा ही दिखता है। अगर कोई सी ऐसा है जिसको मनी में इंटरेस्ट नहीं है, ग्रो करने की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली जनरली पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, समझ जाओ गड़बड़ है कुछ। यहाँ पर है डीप इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल सर्विस। अगर आपको ये दोनों नाम नहीं पता है तो इनके बारे में थोड़ा सा सर्च करो, आप देखोगे इनका वर्क कितना पैशनेट है। अगर इस लेवल के पैशन से आप काम कर सकते हो, देन आपका इंटरेस्ट भी आईएएस ऑफिसर रिलेटेड है, राइट। बेस्ट केस सिनेरियो, भैया सब कुछ बढ़िया हो गया, सीए में तो क्या, आईएएस में तो क्या, सारे लेवल्स क्लियर, ग्रेजुएशन खत्म हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, आपने एमबीए फाइनेंस वगैरह कर लिया टॉप कॉलेज से वर्ल्ड के, ये है बेस्ट। आईएएस में आपका मेरिट में नाम आ गया, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये डेजिग्नेशन आपको अलॉट हो गए। अब वर्स्ट केस पे आ जाते हैं। सीए फाउंडेशन 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सीए छोड़ना पड़ेगा, कुछ और कर लो। इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ग्रेजुएशन कंटिन्यू करो, अपने आप को थोड़ा सा अपस्किल करो, थोड़े से इंटर्नशिप्स करो, 1-2 साल हाथ पे मारो, जिंदगी को ट्रैक पे लाओ। और केस 3 फाइनल 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, देखो आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, घबराना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दुनिया इधर उधर से बहुत कुछ बोलेगी, घबराना नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो, 1 से 2 साल में लाइफ ट्रैक पे लाने की कोशिश करो। इनके बेसिस पे अगर 5,000 की भी जॉब मिल रही है ना, तो जाओ, अपनी ज़िंदगी को तो स्टार्ट करो, धीरे धीरे फिर ट्रैक पे आएगी, बस ग्रेजुएशन मत छोड़ना, ठीक है। वर्स्ट केस यहाँ पर सीधा फंडा है भाई, 3 अटेम्प्ट में अगर क्लियर नहीं होता, अपनी करंट जॉब या फिर एजुकेशन के साथ कंटिन्यू करो, अपनी ज़िंदगी का प्राइम टाइम वेस्ट नहीं करना। आप मेरे से पूछोगे भैया आप आईएएस बन सकते हो, मैं कहूँगा नहीं भाई, मेरे से ये तैयारी नहीं होगी। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए उससे पंगा ना लें, जो अपने से तगड़ा होए, मेरे से तगड़ा है, मैं नहीं कर सकता। मैं तो सॉलिड प्लान भी अपना तैयार करके रखता अगर जाता तो, अगर 0.1% भी जाता तो आपको भी सॉलिड प्लान भी रखना है, और ऐसा प्लान भी जहां पर आप थोड़ा अर्निंग पोटेंशियल भी कर सको कि ठीक है भाई अगर नहीं हुआ तो मेरे पास ये चीज़ है, इसमें मैं 1 साल में ग्रो करके थोड़ा बहुत कमा लूँगा, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी सी नहीं बहुत क्लैरिटी आपको दोनों करियर से रिलेटेड हुई होगी। और भी किसी करियर का कंपैरिजन चाहते हो, कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।